أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سبحان الله. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा, खेती उजड़ रही थी शहे मशरक़ैन की, मैदान से आ रही थी सदा ये हुसैन की। अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा, आओ घोड़े से मैं गिरता हूँ, संभालो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे अम्मा तुमने तो बड़े नाज से पाला था मुझे, लड़खड़ाते हुए चलने से संभाला था मुझे। आखिरी बार कलेजे से लगा लो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे घुटनियों चलता तो तुम साथ मेरे चलती थी, अपनी आँखों को मेरे तलवों से तुम मलती थी। चोर ज़ख्मों से हूँ मैं, मुझको संभालो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे मैं बहुत तन्हा हूँ, अब कोई मुझे आस नहीं, देखो अकबर नहीं क़ासिम नहीं अब्बास नहीं, तुम नजफ़ से ज़रा बाबा को बुला दो अम्मा, अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे चरख़ने
सितम कैसा ये दिखलाया है। 3 दिन हो गए पानी भी नहीं पाया है। जां बलब प्यास से हूँ मुझको संभालो अम्मा। अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे ऐसे हैं ज़ख्म बदन जान चली जाती है। खून बहता है बहुत नींद सी आ जाती है। आके आगोश में अब मुझको सुला लो अम्मा। अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। अरे होने वाली है यतीम आज सकीना अम्मा। असर के साथ ही उजड़ेगा मदीना अम्मा। आओ अब कर वो बला आके संभालो अम्मा। अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। आओ घोड़े से मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। अपने शबीर को सीने से लगा लो अम्मा। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तफ़ाना लिअज़ाइल हुसैन व शर्रफ़ना लिलबुकाइ अलल हुसैन अल्लज़ी हदाना इला तमस्सुक बिस्सक़लैन अल्लज़ी रुद्दत लहु शम्सु मर्रतैन व मन अरजा इला क़ाब क़ौसैन व वजह तख़लीक़िल कौनैन वल मंसूर फिल बद्र वल हुनैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना हक़ बिल हक़ मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन
अल्लज़ी सुबुलुल हिदायत वद्दीन अनीसुल फ़ुक़राए वल मसाकीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सलवात पढ़ अरबाब करम मवालियान मौलाए मुत्तक़ियान करम मादर हसनैन का सदक़ा चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का मैं हाज़िर हूँ ग़ुलामी सरकार सैयद शुहदा के लिए। खालिक़ दो जहान मालिक अर्ज़ व समावात अपने पाको पाकीज़ा मुनज़्ज़म कलाम में इरशाद ये फरमा रहा है कि लोगों जो मेरा रसूल अता करे वो ले लो, जिस चीज़ से मना करे उससे रुक जाओ। यानी खालिक बताना और समझाना ये चाहता है, खालिक बताना और समझाना ये चाहता है कि मेरे हबीब की लबों की ही जुम्बिश का नाम इस्लाम है। अगर हाँ में खुले वही इस्लाम है, ना में खुले वही इस्लाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो मेरा रसूल अता करे वो ले लो, जिस चीज़ से मेरा हबीब मना करे उससे रुक जाओ। अब यह बहुत बड़ा मौजू है कि अल्लाह के नबी ने हमें दिया क्या और हमने लिया क्या। अल्लाह के हबीब ने हमें दिया क्या और हमने लिया क्या। तारीख़ गवाह है कि अल्लाह के नबी ने जाते जाते इरशाद फरमाया कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन, लाओ कागज़ और कलम, मैं तुम्हारे लिए एक नविश्ता लिख दूं। क्या नविश्ता लिखने वाले थे सरकार? सरकार ने फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए बस दो ही चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब खुदा है, दूसरे मेरी इतरत। अगर चाहते हो कि मेरे बाद कभी गुमराह ना हो तो दोनों से तमस्सुक अख्तियार रखना, दोनों से तमस्सुक अख्तियार रखना। तारीख़ ने लिखा है कि इधर अल्लाह तो कह रहा था कि जो मेरा नबी दे वो ले लो। नबी कह रहे थे लाओ कागज़ और कलम, मैं तुम्हारे लिए नविश्ता लिख दूं। और नविश्ते में भी अहम मौजू दो थे कि मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, तीसरी चीज़ का तस्करा नहीं किया। या नबी अल्लाह, आपने तो बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा जाए, आप सिर्फ दो ही चीज़ों का तस्करा क्यों कर रहे हैं? अरे आपने तैबा छोड़ा, मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, अज़वाज को छोड़ा, असहाब को छोड़ा, बस दो ही चीज़ों का तस्करा क्यों कर रहे हैं कि मैं ये छोड़े जा रहा हूँ? कहा देखो, जो चीज़ें सबब बन जाएं उन्हें छोड़ना नहीं कहते। छोड़ी वो चीज़ जाती है जो लाई जाए, छोड़ी वो चीज़ जाती है जो लाई जाए। मसलन मैं यहाँ अज़ा खाने में मजलिस पढ़ने आया, ज़रगाम साहब के अज़ा खाने में मजलिस पढ़ने के लिए मैं यहाँ आया, और आने के बाद मैं कहने लगूँ इनके फर्जंद अब्बास साहब से कि मैं क़िबला जाते जाते ये मिंबर छोड़े जा रहा हूँ, ये माइक छोड़े जा रहा हूँ, ये आपका घर छोड़े जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ये जुमला कहूँगा वो कह सकते हैं मौलाना इसमें से आप लाए क्या थे? इसमें से आप लाए क्या थे? ना माइक लाए हैं, ना घर लाए हैं। आपको अगर छोड़ना ही है तो ये कहिए कि मैं अपनी घड़ी छोड़े जा रहा हूँ, अपना मोबाइल छोड़े जा रहा हूँ, जिस गाड़ी से आया हूँ वो गाड़ी छोड़े जा रहा हूँ। तो बात समझ में आती है कि जो चीज़ लाई जाती है वही छोड़ी जाती है। अल्लाह के नबी ने भी ऐलान यही किया, मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब खुदा, दूसरे अपनी इतरत। इसलिए कि या तो मैं किताब को लाया या 13 रजब को जाके अहले बैत के रईस को लाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। 13 रजब को जाकर मैं अहले बैत के रईस को ले आया। और अच्छा लतीफ़ बात है कि ज़माने का नबी जाए छोड़ के दो चीज़ें तो समझ में नहीं आती,
खुद जाए तो दो ही चीजें छोड़ के जाते हैं, जाग के सुनिएगा, खुद जाए तो दो ही चीजें छोड़ के जाते हैं, खुद जाए इस दुनिया से तो दो ही चीजें छोड़ के जाते हैं। अल्लाह का नबी भी गया, दो ही चीजें छोड़ के गया। अच्छा, खुद जाते हैं तो समझ में आती है बात, खुद जाते हैं, हर जाने वाला हम में से जो भी जाए वो भी दो ही चीजें छोड़ के जाता है, एक चुप रहने वाली छोड़ जाता है, एक बोलने वाली छोड़ जाता है। अल्लाह के नबी ने भी बस दो ही चीजें छोड़ी, एक चुप रहने वाली, एक बोलने वाली, एक चुप रहने वाली, एक बोलने वाली। अच्छा क़िबला, दो ही चीजें नबी ने भी छोड़ी, दो ही चीजें हम भी जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। सबकी समझ में आता है, हर बेटे की समझ में आता है कि अब्बा हमारे लिए जायदाद छोड़ गए। यानी सबको वारिस भी बनने का शौक है, विरासत लेने का भी शौक है। हमारे यहाँ चुप रहने वाली को जायदाद कहते हैं, बोलने वाले को औलाद कहते हैं, या और लफ्जों को बदल के यूं कहा जाए कि चुप रहने वाली को विरासत, बोलने वाले को वारिस। यानी हम जाएं तो विरासत भी छोड़ जाएं, वारिस भी छोड़ जाएं। अल्लाह का नबी भी गया तो दो ही चीजें छोड़ के गया, चुप रहने वाली कुरान की शक्ल में अपनी विरासत छोड़ी, बोलने वाले की शक्ल में अपने वारिस अहले बैत छोड़े। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दो चीजें छोड़ी, तारीख ने लिखा। अब तारीख मामला ये था कि नबी ने दो चीज़ों का ऐलान किया, तुम्हारी हिदायत के लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो बीच में से सदा ये उठी, हमारे लिए तो किताब खुदा काफ़ी है, हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। माज़ल्ला माज़ल्ला, ये रसूल से भी ज़्यादा जानते थे जो कह रहे थे किताब खुदा काफ़ी है। रसूल तो कह रहा है कि बगैर अहले बैत के किताब समझी नहीं जा सकती, इसलिए कि किताब है लाजिम, अहले बैत है मलजूम। लाजिम बगैर मलजूम के समझा नहीं जा सकता, मलजूम बगैर लाजिम के नहीं समझा जा सकता। या लफ्जों को बदल के यूं कहूं, कुरान एक खामोश इल्म है और अहले बैत बोलते हुए आलिम। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान एक खामोश इल्म है और अहले बैत बोलते हुए आलिम है, और इल्म को आलिम के बगैर समझा नहीं जा सकता, इल्म को आलिम के बगैर समझा नहीं जा सकता। अल्लाह ने इसीलिए इल्म के साथ, कुरान इल्म है, अहले बैत आलिम है, इसलिए इल्म के साथ आलिम को भेजा ताकि तुम्हारी समझ में इल्म आ सके। जब दुनिया की छोटी सी छोटी किताब बगैर उस्ताद के समझ में नहीं आती, तो अल्लाह की इतनी बड़ी किताब बगैर मुअल्लिम के कैसे समझ में आ सकती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बगैर मुअल्लिम के कैसे समझ में आ सकती है। और जैसे ही फिजा में सदा उठी, कहने लगे कि हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है, हमें अहले बैत की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ ने लिखा है कि वक्त बदलता रहा, तवज्जो, वक्त बदलता रहा। जिसने ये सदा बुलंद की थी वही मसनद खिलाफत पर जलवा फेगन हो गए। जिसने ये कहा था हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है, हमें अहले बैत की ज़रूरत नहीं है, वही तख्त खिलाफत पर जलवा फेगन हो गए। और कमाल तो यही कमाल है कि जिसका इकरार गैर करे, जिसका ऐलान गैर करे। तारीख़ ने लिखा है, बाद नबी ज़माने ने गर्दिश ली, तख्त सज चुके थे। अरब का एक जाहिल बद्दू एराबी आया और आन के कहता है, नबी अल्लाह कहाँ है? कहा नबी अल्लाह तो रुखसत हो गए। कहा उनका जानशीन, कहा उनके जानशीन हैं, आओ ले चलते। दरबार में पहुँचे लेके, जैसे ही देखा, क्या बात है? कहा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मुसलमान होना चाहते हैं। कहा पढ़ लो कलमा, हो जाओ मुसलमान। तवज्जो, कहा ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर कैसे? कहा मैंने सुना है कि जो नबी थे वो मोजिज़ नुमा थे, और अगर आप जानशीन हैं
तो आप भी पहले मोजिज़ा दिखाइए, पहले एजाज दिखाइए। जैसे ही एजाज का नाम लिया भड़क उठे, कहने लगे इसे गिरफ्तार करो। गिरफ्तार कर लिया गया। बस क्या था, जल्लाद तलवार लिए हुए गिरफ्तार किए खड़े थे। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ का भी दस्तूर है कि जब बात ऐसे नहीं बनती है तो कहते हैं कुछ खिला पिला के बात बना लो, कुछ खिला पिला के बात बना ली जाए। तो कहते हैं साहब बड़ी दूर से आए हो, पांव गर्द से अटे हुए, बाल मिट्टी से अटे हुए, कुछ खा लो, कुछ पी लो, फिर तुमसे गुफ्तगू की जाएगी। देखिए किबला, जाहिल जरूर था, बद्दू था, अभी इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन इतना जानता था, तवज्जो, इतना जानता था कि जिसका खाया जाता है उसकी नमक हलाली की जाती है। इतना जानता था। उसने कहा खाऊंगा तो कुछ नहीं, इसलिए कि खाने में नमक होगा, अगर नमक खा लिया तो नमक हलाली करना होगी। यानी जो अभी ईमान नहीं लाया था उसे इतना पता है कि जिसका नमक खाया जाता है उसकी नमक हलाली की जाती है। अल्लाह जाने ये कैसे ईमान वाले हैं। खदीजा और अबू तालिब का नमक भी खाया और उन्हीं के ईमान पे शक भी किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जिंदगी भर उन्हीं का माल खाया, उन्हीं का नमक खाया और उन्हीं से नमक हरामी की। कहता नमक खाने में होगा, खाने में नमक होगा, मैं खाना नहीं खा सकता। कहा अच्छा ठीक है, दूर से आए हो पानी पी लो। तारीख ने लिखा है कि पानी पेश किया गया। दरबार का शाही गिलास शीशे का चमकता हुआ, मोतियों जैसा पानी चमकता हुआ, जैसे ही बद्दू के सामने पेश किया गया। वो बद्दू जरूर था लेकिन आज के बद्दुओं से अच्छा था। आज के बद्दुओं से अच्छा था। वो कहता क्या है कि मौत तलवार बन के गर्दन पर लटक रही है, ये पानी हलक के नीचे कैसे उतरेगा। मौत तलवार बन के गर्दन पर लटक रही है, ये पानी हलक के नीचे कैसे उतरेगा। बस जैसे वो जुमला कहा तो आवाज आई तख्त से, हम वादा करते हैं जब तक ये पानी न पी ले इसे कोई कत्ल न करना। हम वादा करते। बस जैसे ही उसने लफ्ज़े वादा सुना, लफ्ज़े वादा सुना, मौके को गनीमत जाना, गिलास को जमीन पर दे मारा। गिलास जमीन पर फूट के चकनाचूर हो गया। पानी जमीन के अंदर चला गया गिलास का। अब चला गया, जाहिर सी बात है मोजिज़ा दिखा नहीं सकते। फिर जुबान दे दी कि जब तक पानी न पी ले इसे कोई कत्ल न करना। अब जुबान भी खलीफा साहब की आ चुकी है। अब आखिर करे तो क्या करे, न मोजिज़ा दिखा सकते और न ही पानी पिए बगैर कत्ल कर सकते। अब जब मामला सामने आया तो तमाम दरबारियों पर निगाह दौड़ाई। निगाह हजरत सलमान के चेहरे पर रुकी। ये वही चेहरा था जिसे कभी नबी देखते थे या अली देखते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जिनको अल्लाह ने शरफ बख्शा, 10वें दर्जे पर ईमान के फायज किया। सलमान के चेहरे पर निगाह पड़ी, कहले सलमान मुश्किल आ गई। जैसे ही लफ्ज़ मुश्किल सुना सलमान मुस्कुराए। मुश्किल क्या, मुश्किल कुशा भी तो है। कहा सलमान जाओ मुश्किल को बुला के, मुश्किल कुशा को बुला के लाओ ताकि ये मुश्किल हल हो सके। सलमान तुम ही जाओ। जनाब सलमान दरवाजे पर पहुंचे। गालिब कुल्ल गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर दकुल बाब किया।
आवाज आई कौन? जवाब मिला गुलाम सलमान। क्या बात है? कहा आज खिलाफत फिर खतरे में। क्या बात है, वाह 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 वाह। चलिए दरबार बचा लीजिए, इज्जत बचा लीजिए। अली उस जाते वाला का नाम है जिसने दोस्तों को भी बचाया और दुश्मनों को भी बचाया। दोस्तों के बचाने वालों की तारीखें भरी पड़ी हैं, लेकिन जिसने दुश्मनों को भी बचाया उसे अली कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख ने लिखा हजरत अली करमल्लाह वजहू तशरीफ लाए और वहाँ पहले से प्लानिंग किए, गरीब बैठे थे। कहने लगे बुला तो लिया इन्होंने, आपने सुना होगा कि देख से ज्यादा चम्मच गर्म होते। कहने लगे बुला तो लिया है खलीफा ने, लेकिन हम लोग ताजीम के लिए नहीं उठेंगे। तवज्जो, हम ताजीम के लिए नहीं उठेंगे। लेकिन तारीख ने लिखा, खुद दरबार के मुअर्रिख ने लिखा, जैसे ही हजरत अली ने कदम रग़बा फरमाया, जितने तख्त नशीन थे, जितने कुर्सी नशीन थे, सब अपने मकाम से उठ के खड़े हो गए। नूरे जलालत अली देख के कोई अपनी जगह पे बैठा ना रहा। क़िबला आपकी अदालत में जुमला नजर है, चाहे जैसे सुने कि नूरे जलालत अली को देखकर ये उठ के ताजीम में खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा हुआ कि उठ चुके, अच्छा हुआ कि उठ के ताजीम कर ली। क़िबला अगर ये ना उठते तो मुझे यकीन है ये हमेशा के लिए उठ गए होते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हमेशा के लिए उठ गए होते। ये तो कहिए कि इन्होंने ताजीम के लिए खड़े हो गए। अब जो मौला पहुंचे, मौला ने पूछा सलमान, किसी और को मुंह ही नहीं लगाया। सलमान, हाँ का मुश्किल का सामने है मौला। जैसे ही मौला उसकी तरफ बढ़े, फौरन उसने सलाम किया। मौला ने पूछा क्या बात है? कहा मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। कहा पढ़ ले कलमा, हो जा मुसलमान, इसमें बड़ी बात क्या है, परेशानी क्या है? कहा मैं अपने आबाओ अजदाद से और ख़ुद सुनता चला आया कि अल्लाह का नबी साहिब एजाज था, लिहाजा जो जानशीन होगा वो भी मोजिज नुमा होगा, वो भी एजाज वाला होगा, और नबी का जानशीन भी एजाज वाला होगा। हमें पहले मोजिजा दिखलाइए, तब मैं कलमा पढ़ूंगा। इतनी सी बात कही, इतनी सी बात कही, बस मैं आपके जहन को ले आया। जो लोग कहते हैं नहीं हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है, हमें अहले बैत की ज़रूरत नहीं है। तारीख ने लिखा है, जैसे ही गालिब कुल गालिब ने पूछा क्या मोजिज़ा, का बस इतना सा मोजिज़ा, ये गिलास सही शक्ल में आ जाए, पानी ज़मीन से निकल के गिलास के अंदर आ जाए। मौला मुस्कुराए। जुमला सुनिएगा अली इब्न अबी तालिब का बस इतना सा मोजिज़ा, बस इतना सा मोजिज़ा देखना चाहते। क़िबला गौर नहीं किया आपने, एक से कहा था एजाज दिखाओ तो गिरफ्तार करवा लिया। अब मौला से कह रहा है, मौला से कह रहा है कि मोजिज़ा दिखाओ। मौला ने कहा बस इतना सा मोजिज़ा। ये फ़कत शान अली इब्न अबी तालिब है कि जब मंजिले एजाज पे आते हैं तो कहते हैं जो देखना हो देख लो, जब मिंबर पे आते हैं तो कहते हैं जो पूछना हो पूछ लो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शान अली इब्न अबी तालिब है। जब मिंबर पे आए कहते हैं पूछना हो पूछ लो, एजाज पे आए कहा जो देखना हो देख लो। तारीख ने लिखा है कि देखा अली इब्ने अबी तालिब ने गौर से कहा कुछ भी नहीं, बल्कि लफ्ज़ों को बदल के यूं कहा जाए तो और मुनासिब होगा कि तुराब ने अबू तुराब ने तुराब को गौर से देखा। गिलास अपने आप शक्ल बदलता चला गया, पानी जमीन से निकल के गिलास के अंदर आ गया।
क़िबला मौला ने कहा पी ले पानी, पढ़ ले कलमा, मुसलमान हो जा। कहा मौला तवज्जो, मैं कलमा पढ़ चुका, मुसलमान हो चुका। कहा फिर तू कह रहा था कलमा पढ़ना है? कहा मैं तो पहचानने आया था नुमाइंदे रहमान कौन है, नुमाइंदे शैतान कौन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नुमाइंदे रहमान कौन है, नुमाइंदे शैतान कौन है? मैं तो पहचानने के लिए आया था कि अल्लाह का नुमाइंदा कौन है, नबी का जानशीन कौन है। तारीख ने लिखा है कि कहता रहा वो जाहिल बद्दू एराबी कि पानी निकालो जमीन से, गिलास को सही शक्ल में ले आओ, लेकिन जब तक अली इब्ने अबी तालिब ना आए ये जमीन से पानी ना निकाल पाए। तवज्जो चाहता हूं, ये जमीन से पानी ना निकाल पाए। हम भी तो बस यही कहते हैं कि जब तुम्हारे बुजुर्ग बगैर अली के जमीन से पानी ना निकाल पाए तो तुम कुरान से पानी क्या निकालोगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक अली इब्ने अबी तालिब ना आए जमीन से पानी ना निकाल सके तो कुरान से मानी क्या निकालोगे। कुरान समझ ही नहीं सकते, बगैर अली के कुरान समझा ही नहीं जा सकता। कुरान एक खामोश इल्म है, अहले बैत बोलते हुए आलिम है। कुरान एक ऐसी कंदील है कि जिसकी लौ कभी खामोश नहीं हो सकती। कुरान एक ऐसा दरिया है जिसकी गहराई गिराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कुरान के तारीफ में खालिक नहजुल बलागा ने इल्म के दरिया बहा दिए। कुरान वो किताब है जिसे बगैर अहले बैत के समझा ही नहीं जा सकता। और कुरान भी क्या है, अहले बैत का कसीदा है। कुरान भी अहले बैत का कसीदा है। यूं समझिए कि तारीख ने लिखा है कि जो अल्लाह ने तारीफ की अहले बैत की, नाम नहीं लिया, औसाफ बयान किए और ऐसी सिफतें बयान की कि ज़माना आज खुद ब खुद पहचानता है कि ये किसके लिए बयान हो रहा है। और आप ये समझ लीजिए पूरा कुरान भी बगैर इजाज़त अली के नहीं नाजिल हुआ। चैलेंज है मेरा, बगैर अली की इजाज़त के कुरान नहीं नाजिल हुआ। पढ़िएगा आप, पूरी तारीख पढ़िएगा। चैलेंज है मेरा, बगैर अली इब्ने अबी तालिब की इजाज़त के नहीं नाजिल हुआ। क्यों? इसलिए कि अगर तुराब पे उतरना है तो अबू तुराब से इजाजत लेना होगी। और मेरा दावा है कि हम से लेकर वन्नास तक कोई भी आयत बगैर इजाजत अली इब्ने अबी तालिब के नहीं नाजिल हुई। आइए चंद आयतें मैं गिनाए देता हूँ। आय ततहीर नहीं उतरी, आय नमा नहीं उतरी, आय जिहाद नहीं उतरी, आय हज नहीं उतरी, आय मुबाहिला नहीं उतरी, आय बल्लिग नहीं उतरी। कोई भी आयत बगैर अली की इजाजत के नहीं उतरी। हमने हाथ जोड़ के पूछा ए कुरान की आयतें उतरती क्यों नहीं, ए आइन नमा उतरती क्यों नहीं, ए आय ततहीर उतरती क्यों नहीं, ए आय मुबाहिला उतरती क्यों नहीं, ए आय जिहाद उतरती क्यों नहीं, ए आय हज उतरती क्यों नहीं। तो भाई एक ही जवाब मिला, अली का इशारा हुआ नहीं, अली का इशारा हुआ नहीं। हमने कहा नमा उतरती क्यों नहीं, कहा भी अली ने हालते रुकू में ज़कात अंगूठी दी नहीं, हालते रुकू में ज़कात में अंगूठी दी नहीं। मैं कैसे उतरूं? हमने कहा है ततहीर उतरती क्यों नहीं, कहा भी अली चादर के नीचे आए नहीं, अली का इशारा हुआ नहीं। हमने कहा है मुबाहिला उतरती क्यों नहीं, कहा भी अली मर्दे मैदान आए नहीं, सादिकीन का नफ्स बन के मैदान में अली आए नहीं, अली का इशारा हुआ नहीं। हमने कहा है जिहाद उतरती क्यों नहीं, कहा भी खाने काबा से बुतों की तोड़ाई हुई नहीं, अभी अली ने सफाई की नहीं, जाके बिस्तर पर लेट के अपनी माँ की पाकदामनी पर दुआ कीजिएगा। कैसा मजहब आपको मिला है, कैसा मसलक आपको मिला है और कैसे इमाम आपको मिले हैं। न हमारे पहले इमाम
कोई जवाब है, बेशक ना आखिरी इमाम का कोई जवाब है। बेशक हमारा पहला भी लाजवाब, वाह 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 हमारा आखिर भी लाजवाब। पहला भी लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं, वाह वाह आखिर का भी कोई जवाब नहीं, वाह दावा बगैर दलील के नहीं। हमारा पहला वो है, तवज्जो, पहला वो है जब तक कहना दे आयत नहीं आ सकती। आखिर वो है जब तक कहना दे कयामत नहीं आ सकती। जब तक जब तक पहला न कह दे आयत नहीं आ सकती, जब तक आखिर न कह दे कयामत नहीं आ सकती। न पहले इमाम का कोई जवाब है, न आखिरी इमाम का कोई जवाब है। हमारा पहला भी लाजवाब है, हमारा आखिर भी लाजवाब है। और सिर्फ हमारे यहाँ पहले इमाम और आखिरी इमाम का नहीं, बल्कि यूं समझिए ना, हमारे यहाँ कोई बाप का जवाब है, न कोई बेटों का जवाब है। क़िबला बाप है अली इब्न अबी तालिब, बेटे हैं इमाम हसन इमाम हुसैन। न बाबा का कोई जवाब, न कोई बेटों का जवाब। बाप भी लाजवाब, बेटे भी लाजवाब। तवज्जो अरबाब करम, आखिरी बात असबाब रहमत तमाम है। बाबा भी लाजवाब, बेटे भी लाजवाब। न कोई बाप का जवाब है, न कोई बेटों का जवाब है। भाई इशारा करूंगा, तारीख नहीं पढ़ सकता। बाप का जवाब नहीं, न बेटे का कोई जवाब। वहां काबा असल, तवज्जो, वहां काबा असल, यहाँ मस्जिद नकल, वहां दोशे नबी, यहाँ पुश्ते नबी, वहां बाप के कदम, यहाँ बेटे के कदम, वहां बुत, यहाँ साहब। फिर सुनिए, वहां काबा असल, मस्जिद नकल, दोशे नबी वहां, पुश्ते नबी यहाँ, बाप के कदम वहां, बेटे के कदम यहाँ, वहां बुत, यहाँ साहब। तारीख ने लिखा है, जब बाप के कदम खाने काबा में दोशे नबूवत पे आए तो बुत मुंह के बल नीचे आए। जब बेटे के कदम पुश्ते रिसालत पे आए तो असहाब मुंह के बल गिरे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। तो हमारे यहाँ न कोई बेटों का जवाब है, न कोई बाप का जवाब है। बेटे हैं अली इब्न अबी तालिब के हसन और हुसैन। हुसैन वो ज़ात है, क़िबला वो ज़ात है हुसैन कि जिसकी मदह में हजर अस्वद अज़ान देता है, जिसकी क़राअत सूरह रहमान करता है, जिसका पता सैयदा का घर है, जिसका किरदार किरदार रसूल है। और ये वो हुसैन है जो जसद सब्र में नफ़क़े जान करता है, वहशतों के आंगन में ख़ैमे अमनो अमान करता है, और रोज़े आशूरा यौम अलस्तो की दास्तान करता है। ये वो हुसैन है जो बुरीदा बाजुओं से मुल्क वफ़ा का साहिबान करता है, जो अपने लहू की चादर से खाने काबा का साहिबान करता है। ये वो हुसैन है जो चादर ततहीर में आया तो क़याम किया, मैदान मुबाहला में आया तो कलाम किया, आगोश अली में आया तो जमाल पाया, दोशे नबी पे आया तो कमाल पाया। ये वो हुसैन है। और क़िबला तारीख़ ने लिखा है, जैसा बेटा था बाप का वैसे ही बेटी थी बाप की। तारीख़ ने लिखा है कि मंजिल वो आई, मंजिल एक दिन वो आई कि जब भतीजा फूफी के सामने ये कह के आया, फूफी अम्मा अब रुख्सत दीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। तारीख़ ने लिखा है, जब जनाब अली अकबर ने इजाज़त मांगी, बाबा मुझे इजाज़त दीजिए। कहा, जिसने 18 बरस तुम्हें पाला है, पहले जाकर इजाज़त अपनी फूफी से ले लो। रवायत के फ़िक्रे हैं कि फूफी ज़ैनब के पास आए, बड़ी बातें हुई, सब बयान नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सुनिए कि जैसे ही आन के फरमाया, फूफी अम्मा मुझे इजाज़त दीजिए, फूफी ने फरमाया, मेरे लाल
क्या माँ अपने बेटों को इसीलिए पालती है जब जवान हो जाएं तो मरने की इजाज़त मांगे? सुनिएगा जवाब क्या अली अकबर ने जवाब दिया। तारीख़ ने लिखा है कि मौला अली अकबर ने सर झुका के फरमाया, अम्मा खंजर एक है, गले दो हैं, या तो मुझे बचा लीजिए या अपने माँ जाए हुसैन को बचा लीजिए। इतना सुनना था, खैमे का पर्दा उठाया, जाओ अकबर, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम के। रवायत के फ़िक्रे हैं कि फरमाया, जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज़, तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। हाँ अरबाब ऐसा, बड़ी बहादुरी के किस्से आपने सुने हैं, बड़े बड़े बहादुर सुने हैं, बड़े बड़े सुरमा पढ़े सुने हैं आपने। मैंने तारीख़ पढ़ी है, यूरोपियन हिस्ट्री हो एंड इंडियन हिस्ट्री हो, बड़े बड़े बहादुरों के किस्से सुने हैं, लेकिन कोई ऐसा बहादुर नहीं सुना कि जिसने अपने ज़ख्म पे खाक डाली हो। पूरी तारीख़ शुजाअत में बस 2 बहादुर ऐसे थे जिन्होंने अपने ज़ख्मों पे खाक डाली है। बार ऐसा पूरी तारीख़ नहीं, बस 2 जुमलों में यूँ सुन लीजिए। या तो दादा ने मस्जिद कूफा की खाक अपने जख्म पे डाली, या पोते अली अकबर ने अपने जख्म पे खाक डाली। अरबाब ऐसा, पूछने वालों ने पूछा, मौला ये जख्म पे खाक क्यों डाली? जब मौला से पूछा तो कहा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, सर से उबलता हुआ लहू देख के बर्दाश्त न कर सकेंगे। और यही जवाब पोते ने दिया, 57 साल का बूढ़ा बाप कलेजे से उबलता हुआ लहू देख के बर्दाश्त न कर पाएगा। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे। हार बाबे ऐसा हुसैन की बेबसी पर रो रहे हैं, खुदा आपको तौफीकात में इजाफा करे, हर आफत व बला से महफूज रखे। लेकिन इतना याद रखिए, अली अकबर वो ज़ाते वाला थी कि जिसके लिए आका हुसैन ने कोई जितने शहीद करबला में गए हैं, पूरी तारीख़ करबला आप पढ़िए, मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़ी, बचंद फ़िक्रे। किसी के लिए मौला ने आन के दहलीज पे ये नहीं कहा कि तुम सब दुआ करो, किसी के लिए नहीं कहा। लेकिन जब जनाबे अली अकबर गए हैं, आवाज़ दी, ए लैला, मैंने अपने नाना से सुना है कि अगर कोई मैदान में जाए, और सुनो मैंने सुना यह है कि माँ की दुआ अपने बेटे के हक में कबूल होती है। ए लैला, मेरे लाल के लिए दुआ करो। हार बाबे ऐसा, रवायत के फिक्रे के जनाबे लैला ने तमाम बीबियों को इकट्ठा किया, सारी बीबियां इकट्ठा हो गई, अकबर के लिए दुआ होने लगी। हार बाबे ऐसा, अभी दुआ खत्म ना होने पाई थी कि अकबर तशरीफ ले आए। हार बाबे ऐसा, जिसके लिए इतनी दुआ हो रही हो, वो जब सामने आया होगा तो कैसा लम्हा होगा, उस लम्हे का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। जो आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने तारीख ने लिखा है कि जैसे ही आए अली अकबर, तो बाप ने बेटे से पूछा क्या हाल है? कहा बाबा प्यास से दम निकलने वाला है। हर बाबे ऐसा, तारीख ने लिखा है कि अली अकबर ने कहा बाबा प्यास से दम निकलने वाला है। फरमाया मेरे लाल, एक जुर्रे आप भी नहीं जो हम तेरी प्यास बुझा सके। हाँ इतना जरूर है कि तू मेरे दहन में अपनी जुबान रख दे। तारीख ने लिखा, जवान बेटे ने जैसे ही जुबान रखी, फौरन बाहर निकाल ली। बाबा हलक में कांटे पड़े। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। रवायत के फ़िक्रे हैं। फिर जनाब अली अकबर रुखसत हुए। हाँ अरबाब ऐसा, जब रुखसत हुए हैं, रुखसत का मंजर ऐसा था, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मरकब पर बैठ के बेटा चला, कमर थामे हुए ज़ईफ बाप पीछे पीछे। हाँ अरबाब ऐसा, ज़ईफ बाप कमर थामे हुए। तारीख ने लिखा है कि जब ठोकर लगी, गिरे, तो आवाज़
अकबर के कानों में आई जैसे कोई पीछे गिर गया हो। अब मुड़ के देखा ज़ईफ बाप अपने मकाम से बुलंद हो रहा था। एक मर्तबा अकबर ने कहा बाबा आपने तो हमें रुखसत कर दिया था, फिर पीछे पीछे क्यों? कहा काश के तुम साहिब औलाद होते ए अकबर। और बाप ऐसा रवायत के फिक्रे हैं कि अकबर मैदान क़िताल में पहुंचे, मैदान में पहुंचे हैं, जंग करना शुरू की। हाँ हजारों को वासिले जहन्नम किया। हाँ तारीख ने लिखा है जब अकबर जख्मों से चूर चूर हो गए, सीने में बर्छी की अनी टूट गई, जीन से जमीन की तरफ चले तो जुबान पे एक ही फिक्रा था बाबा बाबा अदरिकनी, बाबा अदरिकनी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। अपने बाबा को पुकारा। अब तारीख ने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कमर थामे हुए चले, मरसिया पढ़ते हुए चले कि अब्बास तुम्हारे जाने ने कमर तोड़ दी, ए अकबर तुम्हारे जाने ने आंखों का नूर छीन लिया, आंखों का नूर छीन लिया। जैसे जैसे मैदान में पहुंचे आवाज देते थे ए अर्ज़े नैनवा मेरा अकबर कहाँ गया, ए अर्ज़े करबला मेरा दिलबर कहाँ गया। ए अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ए मेरे लाल मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, आवाज दो। तारीख कहती है अकबर ने आवाज दी, आवाज के सहारे और बाप ऐसा हुसैन इब्ने अली पहुंचे हैं। बखुदा किसी बाप को मंजर न दिखाए जो हुसैन इब्ने अली ने देखा। खालो खाको खून में गलता बेटा, खातो खाको खून में गलता, एड़ियां रगड़ रहा था, सीने पे हाथ था। बाप करीब पहुंचा, ज़नू पे सर रखा है। अकबर क्या बात है, ए मेरे लाल ये खाक कैसी है, ए मेरे लाल हाथ कैसे रखे हो। और बाप ऐसा सुनिएगा बेटे ने बाबा से क्या कहा, बाबा मैंने आपसे सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से बाबा सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। ए बाबा मुश्किल कुशा के फर्जंद है, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मुश्किल हल कीजिए। तारीख ने लिखा हमीद इब्ने मुस्लिम कहता मैं दूर पे था, मैंने दूर से मंजर देखा। हुसैन ने अपनी आस्तीनों को चढ़ाया और आस्तीनों को चढ़ाने के बाद हुसैन इब्ने अली दो जानू होकर जमीन पर बैठ गए। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है 3 बार कहा या अली या अली या अली कह के जख्म अकबर में हाथ डाला। अब जो पर्ची का फल खींचा तो अकबर का कलेजा बाप के हाथों में था। हम शक्ले पैगंबर अली अकबर का कलेजा। सयअलमुल्लज़ीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बख़स्स सिफ़ातिका व बिइज़्ज़ जलालिका व बिअज़मत अंबियाइका व बिनूर औलियाइका व बिदमे शुहदाइका बरकतान फिर रिज़्क़ व तूलान फिल उम्र व तौबतान क़ब्लल मौत व राहतान इंदल मौत व निजातत फ़िद दुनिया वल आखिरा फस्तजीब दुआई वग़्ज़ हाजाती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।